हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए, और मैंने आपको बोला था कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, बट आपको क्लास 11th क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 4 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज़। जो फर्स्ट स्टेप जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है? मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या फिर रिकॉर्डिंग। तो देखिए, ये होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, देन वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद पोस्ट करते हैं लेजर में, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है। तो अभी आपने पूरी प्रोसेस देख ली, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर ऑफ। जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए? नॉन फाइनेंशियल नेचर के एंड क्वांटिटिव नेचर के, फाइनेंशियल एंड क्वांटिटिव नेचर के, फाइनेंशियल एंड क्वालिटेटिव नेचर के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं, तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। और दूसरी चीज़, हम क्वांटिटी में लिखते हैं कि हमने इतनी मशीन परचेज करी या फिर हमने इतना परचेज करा। ओके, तो ऑप्शन बी फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड तो हो गए बट अभी तक हमने पे नहीं करे। ठीक है, जैसे रेंट है, आप रह तो लिए बट अभी तक आपने उसका रेंट पे नहीं करके दिया, तो वो कैश बेसिस पे होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, या फिर बोथ मैटर। तो देखिए, कैश तो तभी होगा ना जब कैश का ट्रांजेक्शन होगा, और एक्रूअल चाहे आप कैश को पे करो चाहे ना करो, बट जैसे ही वो चीज़ हो जाती है हम उसको मान लेते हैं, उसको लिख देते हैं। मतलब अगर आपने रह लिए आप, तो आपका रेंट जो है वो बकाया है, तो वो चीज़ अक्रूवल में आएगी। कैश में जब हम उसको पे करेंगे रेंट को, तब वो चीज़ आएगी। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, एक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाउचर्स आर सपोर्टेड बाय। जो वाउचर्स जो हम बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ओके, तो वाउचर्स आर सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपको दे रखा है, डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन गैप। सबसे पहले गैप का मतलब क्या होता है? गैप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप में क्या होता है कि आप ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो चाहे कैश मिला हो या फिर ना मिला हो, मतलब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाओगे, आप सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे, आइदर कैश रिसीव्ड और नॉट। तो ये किस में होता है? आपका एक्रूवल बेसिस में। ओके, तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन गैप। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी एसर्टेन्ड। आपको नहीं पता चलता अपना कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? तो यहाँ पर आएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि कैश में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, हम पूरी परफॉर्मेंस नहीं लिखते, पूरे ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखते। ठीक है, जो भी कैश में मिला होगा सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे, तो उससे हमें पूरा एक्चुअल परफॉर्मेंस तो पता चलेगा नहीं अपने बिजनेस का। ओके, कि हमें फ़ायदा एक्चुअल में हो कितना रहा है, फिर नुकसान कितना हो रहा है, तो वो आएगा आपका अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज, डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट सुइटेबल टू प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैश में हमें सारे ट्रांजेक्शन्स का पता नहीं चलता, हम सिर्फ जिनमें कैश रिसीव्ड होता है सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। बट एक्रूअल में हम क्या करते हैं कि चाहे कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, हम सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। हम सारे ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करेंगे तो हमें अपना सही प्रॉफिट पता चलेगा। ओके, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्ट सुइटेबल टू प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज करा है, तो किसको नहीं रिकॉग्नाइज करा? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इस चैप्टर में कुछ इतने ही एमसीक्यूज थे, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।